नए साल को बहुत खुशी से मनाया जाता है और जो मसीही लोग हैं वो बहुत सारे नए वादे करते हैं। और आज उसी कलाम को जो है हम सीख रहे हैं कि हम नए वादों को जो खुदा के साथ करते हैं, खुदा के फजल से उनको पूरा करें और इन बातों को जो है हम अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। पहला पॉइंट हमने सीखा कि अपनी नाकामियों को भूल कर जो है कामयाबियों की तरफ आना है और पिछली बातों को याद ना करें बल्कि आइंदा को, आगे को हमने बढ़ना है। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमने लोगों को, बहन भाइयों को मुआफ़ करना है, ये सीखा है। तीसरी बात जो हम आज सीखेंगे कलाम की वो ये है कि हमने अपनी अपनी जिंदगियों में अपने उन नातों को, रिश्तों को जो है वो बहाल करना है। मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालेंगे रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी देखें तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा बाप की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूल ठहरा। तो हमें इंसान की नज़र में भी मकबूल ठहरना है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि खुदा के साथ तो हम ठीक हैं लेकिन हम इंसान के साथ ठीक नहीं होते, हमारा रिलेशन लोगों के साथ ठीक नहीं होता, हमने मुआफ़ नहीं किया होता। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि नए साल में अगर आपका रिलेशन किसी के साथ ठीक नहीं है, अगर आपने मुआफ़ नहीं किया, तो इस साल में अपने रिश्तों को जो अपने बहन भाइयों के साथ हैं बहाल करें, रिस्टोर करें उसको। बहुत खूबसूरत हमने ये पॉइंट देखा, सीखा कि अपने रिश्तों को हम बहाल करें। और अगला पॉइंट जो हम सीखने को है वो है कि हम अपने गुनाह से मुड़ें, अपने गुनाह से जो है उससे छुटकारा हासिल करें, उससे मुंह मोड़ लें और कहें कि आइंदा को हम गुनाह नहीं करेंगे। खुदावंद आइंदा अगले साल में हमारा जो है ये हम ये काम नहीं करेंगे जिस गुनाह में, और हमें पता होता है, इंसान को पता है कि हमें क्या गुनाह है, हमें क्या गलतियां हैं, हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा को नहीं पसंद। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे रोमियो 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम तलावत करेंगे। रोमियो 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम तलावत करेंगे। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। आइंदा जो है नया साल जो है, ये नया साल जो है हम इसमें अब वो गुनाह नहीं करेंगे जो हम करते रहे, जो हमने पिछले सालों में हम करते रहे हैं, क्योंकि खुदावंद आपको नया करना चाहता है। जब हम मसीह में हैं, हमारी नई पैदाइश हो चुकी है, तो हम नए बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ताकि फजल जो है वो बढ़े, ताकि फजल जो है बढ़े। कलाम में भी अभी हमने पढ़ा है कि फजल बढ़ नहीं सकता, जब तक हम गुनाह करते रहेंगे तब तक फजल बढ़ेगा नहीं हमारा, लेकिन जब हम अपने गुनाह से मुंह मोड़ लेंगे तब खुदावंद का फजल हम पे बढ़ता जाएगा। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। जबरान हम कुछ हिस्सा जो है वो हम दुआ में गुजारते हैं, कुछ टाइम जो है हम दुआ में गुजारते हैं, और आए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में आते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आसमानों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। इस नए साल में जो तूने कलाम आज कलीसिया को दिया है, लोगों को दिया है, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि अपनी नाकामियों को भूल कर और हमने कामयाबियों की तरफ, पिछली बातों को भूल कर हमने आगे को बढ़ना है। और खुदावंद हमने अपने उन बहनों और भाइयों को मुआफ़ करना है जिसने हमें कसूर, जिन्होंने हमारे खिलाफ किया है। अपने रिश्तों और नातों को बहाल करना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है, और ताकि हमारी ज़िंदगी में फजल बढ़ सके और गुनाह नहीं करना, बल्कि हमने खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक चलना है। खुदावंद तू इस कलाम के वसीला से हम पर फजल कर, और ये कलाम का बीज जो बोया गया है नए साल के लिए, ये बड़े फले और इसको हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और हर रोज़ अपने दीवारों पर लिखा हो कि खुदावंद तूने ये कलाम किया है, और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। इन बहनों और भाइयों के लिए इस नए साल में अगर कोई बीमार है तो हम शिफा को रिलीज़ करते हैं। अगर कोई दुखी, परेशानी है और खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में कुछ भी प्रॉब्लम है, हम इस सारी परेशानी को, दुख को हुक्म करते हैं यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़े छोड़े छोड़े, और तेरा जलाल आए
कुदरत आए और ये नए हो जाएं यीशु के नाम से, नए हो जाएं यीशु के नाम से। तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ, ओ रबा तेरी बाबा तमजीद, खुदावन, सारा जलाल और इज्जत तेरे नाम को देते हैं खुदावन। और आज का जो कलाम का बीज बोया गया खुदावन, बाइस से बरकत ठहरे और नया साल खुदावन हमारी जिंदगियों में तब्दीली को लेकर आए खुदावन। हम तब्दील हो जाए तुझ में, हम बस जाए खुदावन, तेरी बातें हम में हो, हम तुम में, तुझ में हो खुदावन। और ऐ खुदावन ये साल, नया साल खुदावन बरकतों का साल हो। जितने भी अभी हमें देख रहे हैं हर एक को तू बड़ी बरकत दे खुदावन, अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर और इस नए साल में नई बरकतें आए खुदावन। हम माफ कर सकें दूसरों को खुदावन, और ऐ खुदावन अपने गुनाहों से मोड़े खुदावन, अपने गुनाहों से मोड़े खुदावन, अपने रिश्तों में बेहतर हो खुदावन और अपनी नाकामियों को भूल जाए, क्योंकि ऐ खुदावन तू एक नया काम करने को है, तू बेअबान में राह से राह में नदियां जारी करने को है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, पिछले साल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और नए साल के लिए खुदावन जो तू काम करने को है, तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे खुदावन, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम को देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और जो आज कलाम सुना है इसको अपनाएं अपनी अमली जिंदगियों में। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, और अगर नंबर्स नीचे मौजूद है, ईमेल मौजूद है तो उस पर भी राब्ता कर सकते हैं। बताएं खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है और आपकी जिंदगी में इस नए साल में खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल जिब्रान, मैं कहना चाहती हूँ अगर किसी की जिंदगी बदली है इस कलाम के थ्रू, तो आप चाहते हैं कि नई जिंदगी का आपने आगाज करना चाहते हैं नए साल में, तो जरूर हमें बताएं। हमें अपना नंबर पर हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं जो नीचे आपको नजर आ रहा है, या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे आज के कलाम के वसीले से बहुत बरकत मिली है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन आमीन।